अर्ज किया है। इरशाद भाई बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप में किया कमाल। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप में किया कमाल, पर मैच से ज्यादा एंजेलो मैथ्यूज के टाइम्ड आउट होने पर मच रहा है बवाल। भाई ये टाइम्ड आउट वाली चीज आई कहां से? अभी तक हमने सुनी थी, पढ़ी थी कि क्रिकेट के अंदर एक ऐसा रूल होता है जहां पे अगर कोई बंदा थोड़ा सा देरी करता है तो सीधे बाहर का रास्ता नापता है। लेकिन ये है क्या भाई? टाइम्ड आउट रूल क्या है, किस तरीके से एंजेलो मैथ्यूज इसका शिकार बने, वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। पर द क्रिकेट शो में अभी टाइम है ब्रेकिंग न्यूज बताने का, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि श्रीलंका के सपने ब्रेक हो चुके हैं। बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया है। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेट से यह मैच हराया। दिल्ली में यह मैच, दिल्ली की गंदी हवा में यह मैच हो रहा है। नजमुल शांतो ने 90 रन बनाए बांग्लादेश की तरफ से। कप्तान शाकिब अल हसन ने 82 रन बनाए। कप्तान शाकिब अल हसन ने कुछ और भी खेल किया, उसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन बांग्लादेश की इस वर्ल्ड कप में यह दूसरी जीत है, दूसरी एशियन कंट्री है जिसको बांग्लादेश ने हराया है। 3 विकेट से बांग्लादेश आखिरकार जीत गया है। 4 पॉइंट्स बांग्लादेश के हो चुके हैं। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया था। बांग्लादेश खुद एलिमिनेटेड हो चुकी थी। उनके नाम के आगे ई लिखा हुआ था। अब अचानक से इन्होंने श्रीलंका के आगे नहीं ई, अच्छा दैट वे, ओह मुझे लगा इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन श्रीलंका को भी इन्होंने जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और बड़ी बुरी तरीके से रोए यार। अभी बॉलर जो थे जमीन पे लेट के, उनको बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा ये रो किस बात पे रहे, क्योंकि बाहर तो ये पहले ही हो गए थे। अभी इनको लग रहा था कि अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन चलिए थोड़ा सा स्कोर कार्ड आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का मैच, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। उस कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। अभी बताएंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश ने ये स्कोर चेस किया। तंजीद हसन बैटिंग करने में ज्यादा रन नहीं बना पाए, 9 रन बनाकर आउट हुए 5 बॉलों में। इंटेंट बढ़िया दिखाया था, 2 चौके लगाए थे, 180 के स्ट्राइक रेट से। तो क्या यही था क्या कंट्रोवर्सी? 180 के स्ट्राइक रेट पे कैसे खेल रहे हैं? कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी अभी बाद में आएगी। लिटन दास ने 23 रन बनाए 22 बॉलों में, 2 चौके 2 छक्के, 104.54 का स्ट्राइक रेट। तो यही कंट्रोवर्सी थी कि ये भी 100 से ऊपर खेल रहे हैं? ये भी कंट्रोवर्सी नहीं थी। नजमुल हसन शांतो 90 रन आज इन्होंने बनाए। 1 बॉलों में 12 चौके इन्होंने लगाए, 89.10 का स्ट्राइक रेट। और नजमुल हसन शांतो के साथ जो बढ़िया पार्टनरशिप हुई 169 रन की, वो करी शाकिब अल हसन ने। और इन्होंने जो कंट्रोवर्सी में जो तेल डाला है क्या, उसके बारे में थोड़ी देर में बताते हैं। लेकिन शाकिब अल हसन ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए 65 बॉलों में 82 रन बनाए। और ये जो चेस था, इसकी कमर तोड़ दी यहां पर श्रीलंका की। 12 चौके 2 छक्के। यहाँ शाकिब अल हसन ने 2 विकेटें भी ली थी। उसमें से एक तो विकेट ठीक ठाक थी, लेकिन दूसरी कैसे हुई थी वो भी बताएंगे आपको। वो भी बताएंगे। और यहाँ पर मुशफिकुर रहीम की बात कर लेते हैं। 10 रन बनाए 13 बॉल में। इन्होंने मैच को इंटरेस्टिंग बनाया जल्दी आउट होकर, क्योंकि एक टाइम पर जब लग रहा था कि बांग्लादेश सही से चेस कर लेगी, वहां पर फिर लास्ट में जाकर बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो जल्दी आउट होते चले। यही बात है। देखिए क्रिकेट फैंस के लिए, जैसे कह रहे थे शोएब भाई आके कह रहे थे कि 1 साइडेड मैचेस हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। तो ये होती है क्रिकेट। ये होती है जहां पे आप लोगों का, अपनी जो स्पेक्टेटर्स है, अपनी जो ऑडियंस है, उनका दिल रखने के लिए आप टिके हुए होते हो, लेकिन एम मोमेंट पे आप एकदम निकल जाते हो, अपनी विकेट गंवा के चले जाते हो। बांग्लादेशी फैंस के लिए आज बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 मैच ये जीते हैं। इतना ही अच्छा दिन है इनका, और इतना ही ये कुछ जीत के यहां से वर्ल्ड कप से लेकर जाएंगे। ठीक है ना, इनकी जीत बिल्कुल वही है, वंस इन अ ब्लू मून। कभी एक नीला आपका मून आता है, चांद आता है। कोई दूसरा मून की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं। श्रीलंका की बैटिंग किस तरीके से रही वो आपको दिखा देते हैं, बॉलिंग दिखा देते हैं। पहले दिलशान मधुशंका, अगेन इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला ये गेंदबाज मधुशंका, पर बचा नहीं पाए क्योंकि श्रीलंका की लंका लगने से। यहां पर 10 ओवर में 3 विकेट लिए इन्होंने, 69 रन देकर 6.90 की इकोनॉमी। उसके अलावा पूरा बॉलिंग कार्ड आपको दिखा देते हैं। श्रीलंका का ये जो ठस बॉलिंग कार्ड है ये हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश को ऑल आउट नहीं कर पाया। दिलशान मधुशंका ने 3 विकेट लिए। कसुन रजिता ने 4 ओवर में 47 रन दिए, 1 भी विकेट नहीं। महेश तीक्ष्णा ये रो रहे थे फूट कर, 9 ओवर में 44 रन 2 विकेट। एंजेलो मैथ्यूज, इस खिलाड़ी के बारे में बहुत बातें करेंगे द क्रिकेट शो पर। इस एडिशन में 7.1 ओवर 39 रन देकर 2 विकेट, और इस 2 विकेट में 1 विकेट ऐसा था जहां पर कंट्रोवर्सी हुई थी। पहले इनके विकेट पर कंट्रोवर्सी हुई, और फिर उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने आउट किया शाकिब अल हसन को,
उस तरीके से वहां ये पर सारी भी एक कंट्रोवर्सी ये बड़ी प्यारी डिटेल्स हैं। और आज के हाँ। मैच में जो हुआ है, वैसे हर कोई कह रहा था श्रीलंका है, बांग्लादेश है, क्या ही फर्क पड़ता है इस मैच को देखते हुए, लेकिन इसके इन एंड अराउंड इतनी बातें हो चुकी थी। जिस तरीके से आप यहाँ पे पहले देखिए, बैटिंग कार्ड देख लीजिए श्रीलंका का। यहाँ पे 41 बनाए पथुम निशंका ने, और जो 100 आपको दिख रहा है बीच में, एक असलंका ने जो 100 बनाया है, उसी की बदौलत 279 का स्कोर बना पाई थी श्रीलंका। और 50 ओवर अपने पूरे नहीं खेल पाई, अगर खेल लेती तो थोड़ा सा मतलब शायद आपके 5-7 रन का इजाफा आपको दिख जाता है। यहाँ 50वें ओवर में ऑल आउट हुए। समर विक्रमा ने 41 रन बनाए, कुशल मेंडिस ने 19 रन, कुशल परेरा 4 रन बनाकर आउट हुए। एंजेलो मैथ्यूज को ध्यान से देखिए, 0 बॉल 0 चौके 0 छक्के, ये 0 बॉल पर 0 रन। इस तरीके से अगर कभी कोई क्रिकेटर आउट होता है तो वो ज्यादातर इस तरीके से होता है कि वो रन आउट होता है, और वो भी काफी मतलब वो होता है ना कि अनलकी जब रह गया तब हम कहते हैं कि भाई वहां से बॉल आई, एकदम से हाथ लग गया और उसका रन आउट हो गया, वो रनर्स एंड पे अनलकी तरीके से रन आउट होता है तब आदमी, आपने ज्यादातर देखा होगा 0 बॉल में 0 रन। लेकिन आज वो नहीं हुआ। आज एंजेलो मैथ्यूज ने हिस्ट्री बनाई है। एंजेलो मैथ्यूज ने किस तरीके से हिस्ट्री बनाई है वो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहां पर एंजेलो मैथ्यूज आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए। एंजेलो मैथ्यूज अगेन 0 बॉल पे 0 रन। यहां पर आज ये टाइम्ड आउट, पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी प्लेयर टाइम्ड आउट हुआ है। तो और ये भी पार्टनरशिप थी, ये शाकिब अल हसन और एंजेलो मैथ्यूज की पार्टनरशिप थी। हाँ। ये फीट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में अकेले आप नहीं हासिल कर सकते हो, कोई ना कोई आपको साथ चाहिए ही होता है। लेकिन यहां पर बता देते हैं कि ये किस्सा कब शुरू हुआ। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह वर्ल्ड कप में बगैर एक भी गेंद खेले, पिच पर बगैर दौड़ लगाए श्रीलंका के अनुभवी क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज को आउट होकर कैसे वापस जाना पड़ा। आज जीत हार से ज्यादा एंजेलो मैथ्यूज के आउट होने की चर्चा हो रही है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरह हुए एंजेलो मैथ्यूज के साथ ये खेला हो गया। ओहो भाई एंजेलो मैथ्यूज तो वर्ल्ड कप में पहली बार कोई भी खिलाड़ी टाइम्ड आउट हुआ है, और श्रीलंका के बैटर एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट के पहले शिकार बने हैं। बांग्लादेश ने उनके खिलाफ टाइम्ड आउट की अपील की, जिसके बाद उन्हें ग्राउंड से बाहर भेज दिया गया। श्रीलंका का चौथा विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग करने आए थे। 135 रन पर 4 विकेट थे तब एंजेलो मैथ्यूज आए थे। लेकिन इससे पहले कि वो बैटिंग करते, उन्होंने देखा कि उनका हेलमेट खराब है, उसका स्ट्रिप टूटा हुआ है। तो स्ट्राइक लेने से पहले उन्होंने डगआउट से एक नया हेलमेट मंगवाने का इशारा किया, और यहीं पर उनके पीछे पड़ गया टाइम्ड आउट का नियम। क्या होता है ये नियम, अब जरा वो भी समझिए। देखिए, क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी के आउट होने या रिटायर होने के टाइम पर अगले खिलाड़ी को 2 मिनट के अंदर, ये नोट करना प्लीज, 2 मिनट के अंदर खेलने के लिए तैयार होना होता है। और उसके बाद अगर वो नहीं पहुंचता क्रीज के ऊपर तो उसे उसी वक्त आउट करार देने का नियम है। लेकिन गलत हेलमेट लेकर आने और फिर दोबारा हेलमेट मंगवाने की वजह से एंजेलो मैथ्यूज को काफी देर हो गई थी, 2 मिनट से ऊपर का टाइम हो गया था। जिसके बाद बांग्लादेश के जो कैप्टन है शाकिब अल हसन, उन्होंने अंपायर से बड़ी ही एक ओछी हरकत करके उन्होंने बोला कि देखो, टाइम आउट की मैं अपील कर रहा हूं, प्लीज यहीं पे कर दो, आप आउट कर दो। अंपायर ने भी हैरान होकर कई बार पूछ लिया कि भाई साहब, ये आप सच में करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? शाकिब ने 2-3 बार हां कहा। उसके बाद अंपायर का इशारा देखकर एंजेलो मैथ्यूज भी मतलब एकदम शॉक में आ गए थे यार कि ये ऐसे कैसे कौन कर सकता है। और शाकिब से बात करने की भी कोशिश करी उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपना टूटा हुआ हेलमेट वहां पे दिखाया, काफी आर्ग्यू करा कि देखिए ये दिक्कत है, लेकिन कोई नहीं माना। शाकिब अल हसन बिल्कुल नहीं माने उस बात पे, और बांग्लादेश ने भी अपना फैसला नहीं बदला। जिसके बाद एंजेलो मैथ्यूज को बिल्कुल मतलब हक्के बक्के रह गए, बिल्कुल एस्टॉनिश्ड हो गए, और उनको उसी वक्त गुस्से में, हैरत में ये ग्राउंड छोड़कर जाना पड़ा। और उसी वक्त फिर वो बाद में हमने देखा विजुअल्स के अंदर भी कि एंजेलो मैथ्यूज वो अपना हेलमेट फेंक के मारा उन्होंने। लेकिन पहले उन्होंने वो बाउंड्री जो थी उसको क्रॉस कर लिया था, और उसके बाद उन्होंने उठा के फट करके फेंका उन्होंने अपना हेलमेट। उसके बाद अंदर गए, वहां पे उनके टीम का सपोर्ट स्टाफ वगैरह सब लोग मौजूद थे। वहां पे वो बता रहे थे, काफी इशारे करके दिखा रहे थे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे घटित हुआ अंदर सब कुछ। पूरी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, ये जो बड़ी अजीब सी बात है, ये होनी नहीं चाहिए थी, के ऊपर हुई है। इसके बारे में जो रूल्स कहते हैं वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहां पर जो रूल्स थे वो थोड़े से अलग थे, क्योंकि आईसीसी की प्लेइंग कंडीशंस लगती हैं वर्ल्ड कप में। अब और आईसीसी ने इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, आईसीसी को खुद वहां पे मतलब क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। 4th अंपायर से बाकायदा इयन बिशप ने
उन्होंने बात करी और फिर उसके बाद जिस तरीके से पूरा मुद्दा जो समझ में आया वो ये था कि भाई आईसीसी की जो प्लेइंग कंडीशंस हैं उसमें 2 मिनट के अंदर जो बैट्समैन है, जो नया बैट्समैन है, उसको बॉल खेलने के लिए तैयार होना पड़ता है। यही जो 2 मिनट का ये जो आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस में हम आपको टाइम लिमिट बता रहे हैं, एमसीसी यानी कि जो क्रिकेट के जो लॉज बनाता है, एमसीसी के जो लॉज हैं उसमें ये ड्यूरेशन 3 मिनट का है। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है कि वहां पर 2 मिनट हुए थे या 3 मिनट हुए थे, क्योंकि आईसीसी की प्लेइंग कंडीशंस को माना जाता है आईसीसी टूर्नामेंट में, तो यहां पर 2 मिनट का आईसीसी की कंडीशन उन्होंने यही कहा था अंपायर ने कि वो सुपरसीड करती है एमसीसी के लॉज को, और इसी वजह से जब उन्होंने इनफैक्ट ये पूछा भी, सवाल ये पूछा था कि जब हेलमेट उनका टूटा हुआ था, जब उन्होंने बोला मेरा क्रिकेट गियर जो है मैलफंक्शन कर रहा है, उस टाइम के बाद क्या अपील हुई थी? उन्होंने कहा कि नहीं ये पहले ही हो गई थी, और इनफैक्ट उनके 2 मिनट वो हेलमेट चेंज करने से पहले ही वो जो था वो 2 मिनट पूरे हो गए थे। करो कभी करो या नहीं करो, भाई जो फोर्थ अंपायर है वो उसको टाइम करता है कि जब कोई डिसमिसल होता है तो उसके बाद जो प्लेयर है उसको आने में कितना टाइम लग रहा है, और 2 मिनट के अंदर जो प्लेयर है उसको बॉल खेलने के लिए तैयार होना होगा। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि अगर बैट्समैन आते हैं, अपना सब कुछ टाइम लेते हैं, क्रीज पे सेटल होते हैं, कुछ उनके वो होते हैं कि पहले पैर को कुछ करा, पहले ग्लव को कुछ करा, और उसके बाद गार्ड लेते हैं। आपने देखा होगा अंपायर से पूछ के गार्ड लिया जाता है कि किस लेग स्ट्रिक पे खड़े हैं, मिडिल स्ट्रिक पे खड़े हैं। ये सारे काम करने के बाद उनको बिल्कुल तैयार होना चाहिए कि बस बॉलर अगर आता है बॉल डाल दे। बॉलर तैयार है तो बैट्समैन को तैयार होना पड़ेगा 2 मिनट में। अगर बॉलर और घड़ी एनीवे चल रही होती है, एनीवे चल रही है, तो यहां पर एंजेलो मैथ्यूज तैयार नहीं थे। अब जो बड़ी बात जो इसमें हो रही है वो ये हो रही है कि शाकिब अल हसन का ये जो डिसीजन था, ये जो आउट होने का डिसीजन था, इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि यार यहां पर बांग्लादेश ने चीटिंग करी है। चीटिंग तो ये चीटिंग नहीं है, टेक्निकली चीटिंग नहीं कह सकते, गेम अवेयरनेस है जो शाकिब अल हसन की थी और जो श्रीलंका पर भारी पड़ी। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट मैल फंक्शन कर रहा था, वहां पर शाकिब अल हसन को थोड़ा सा नरम पड़ जाना चाहिए था, क्योंकि जो कॉन्कशन प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आपका हेलमेट ठीक नहीं होता, और हमने देखा है कि क्रिकेट के फील्ड पर बॉल अगर हेलमेट पर लगी है तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी फिल ह्यूग्स की मौत भी हो गई थी। तो उसके बाद से ये जो कॉन्कशन प्रोटोकॉल्स हैं, इसके बाद काफी आईसीसी भी इसको लेकर बहुत सीरियस हो गया है, तो वहां पर लोग ये भी बात उठा रहे हैं मुद्दा, लेकिन फिर आके वहीं पे अटकता है कि 2 मिनट से ऊपर हो चुके थे जब उनको ये रियलाइज हुआ कि उनका हेलमेट ठीक नहीं था। वहीं तक 2 मिनट से ऊपर का टाइम हो चुका था। शाकिब ने वो रूल उनको पता था, शायद वो नोट भी कर रहे थे, शायद डेस्परेशन में थे, उन्होंने एकदम से अंपायर से अपील कर दी कि भैया ये टाइम ज्यादा हो रहा है। अब इसकी एक वजह ये भी दी जा रही है कि शाकिब अल हसन, क्योंकि अगर बैट्समैन ज्यादा देर लेगा तो उतना ही ज्यादा जो बॉलिंग टीम है वो उनका जो ओवर रेट चल रहा होता है, वो लगातार वो घड़ी भी चल रही होती है, उसमें टाइम ज्यादा अगर हो जाएगा तो टुवर्ड्स द एंड जब टाइम खत्म हो जाता है और आप कई ओवर्स पीछे होते हो, तो आपको उतने ओवर्स अपने कंप्लीट करने के लिए 30 यार्ड सर्कल के अंदर अपना जो फील्डर है वो एक जो है बढ़ा के रखना पड़ता है, और बाहर सिर्फ 4 रह पाते हैं। ऐसे में आखिर में जो बॉलिंग साइड होती है उनको डिसएडवांटेज होता है। तो बहुत लोग ये बोल के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं शाकिब अल हसन के इस डिसीजन को कि बाद में इसका जो खामियाजा है ये बॉलिंग साइड को भुगतना पड़ता। तो अगर शाकिब ने अपील करी और उनको आउट करा तो वो वेल विद इन हिज राइट्स थे, और ये उन्होंने सही करा। तो दोनों तरह के आपको व्यूज सुनने को मिल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों तरीके के आर्ग्यूमेंट सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बात यही है कि हर तरफ से आ रहे दोनों तरह के व्यूज, लेकिन आउट तो हो गए ना एंजेलो मैथ्यूज बिल्कुल, और एंजेलो मैथ्यूज आउट हुए, 0 बॉल 0 रन। ये विकेट किसी के भी खाते में नहीं गया, क्योंकि जो लॉज हैं वो ये भी कहती है कि ये जो विकेट है ये बॉलर के खाते में नहीं जाता। तो चलिए, ये तो कंट्रोवर्सी थी, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के साथ साथ हम आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ा खिलाड़ी इस मैच का कौन रहा, क्योंकि कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई है मेरे भाई। सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन था आज के मैच का, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश? शाकिब अल हसन। और शाकिब अल हसन अब ये मजे लेने वाले काम हो रहे हैं और यहाँ पर शाकिब नहीं मजे नहीं लिए। अगर आप उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखिए, शाकिब अल हसन ने आज 82 रन बनाए 126.15 का स्ट्राइक रेट से। उसके अलावा शाकिब अल हसन ने 2 विकेट भी लिए 5.70 की इकोनॉमी से। तो यहाँ पर उसके अलावा जो हिस्ट्री बुक्स है क्रिकेट की, उसके अंदर अपना नाम दर्ज करा दिया कि किसने अपील करी थी और किसको आउट करा था।
जिस तरीके से टाइम्ड आउट। बिल्कुल, तो भाई शाकिब अल हसन बने हमारा सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में वहां पर जो दूसरी बाजी मारी वो एंजेलो मैथ्यूज ने भी मारी। ये बात सच है। तो जब एंजेलो मैथ्यूज ने अपनी बॉलिंग करी, एंजेलो मैथ्यूज ने आउट किया शाकिब अल हसन को, तो उन्होंने भी इस तरीके से इशारा किया कि टाइम आउट चलो जी हो गया। तो यहां पर श्रीलंका और जो बांग्लादेश की ये जो राइवलरी है, ये जो नागिन डांस से शुरू हुई थी, वो राइवलरी अभी और आगे चलेगी। तो देखते हैं कि भाई इसमें और आगे क्या होगा। लेकिन अभी वक्त है पॉइंट्स टेबल देख लेने का, क्योंकि भाई पॉइंट्स टेबल जो है वो इंटरेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही। वैसे तो आज के मैच से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत पॉइंट्स टेबल में 8 मैच में 8 जीत के साथ 16 पॉइंट लेकर टॉप पर बैठा हुआ है। क्या बात है। दक्षिण अफ्रीका 8 मैच में 6 जीत 12 पॉइंट्स के साथ ये भी क्वालिफाइड है। तो दो ही टीम है जो कि क्वालिफाइड है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है, 7 मैच में 5 जीत के साथ इनके 10 पॉइंट्स हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफिकेशन की रेस में बाकी टीमों से काफी आगे चल रहा है। अभी इनके 2 मैच बाकी हैं, पर उन टीम के बारे में बात कर लेते हैं जिनका अब सिर्फ एक मैच ही बाकी है और जो वर्ल्ड कप में जो चौथा जो सेमीफाइनलिस्ट होगा उस रेस में काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। न्यूजीलैंड के 8 मैच में 4 पॉइंट्स हैं, 4 इन्होंने हार का सामना किया है, 8 पॉइंट्स प्लस 0.39 का इनका नेट रन रेट है। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, मतलब आप अगर टूर्नामेंट के शुरू से देखना शुरू करें तो न्यूजीलैंड कितनी बढ़िया चल रही थी, पाकिस्तान कितनी घटिया चल रही थी। पर वो बुरा मान जाते हैं तो घटिया ही रही। आइडेंटिकल इनके स्टैट्स हैं, आपको यकीन नहीं होगा देख के किस क्वालिटी की क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड ने और पाकिस्तान ने। आप लेकिन स्टैट्स बताते हैं कि जी बराबरी की खेली है जी। और यहां पर न्यूजीलैंड का अब जो आखिरी मैच है वो है श्रीलंका से, पाकिस्तान का जो आखिरी मैच है वो है इंग्लैंड से। और यहां पर इंग्लैंड की और श्रीलंका की स्थिति भी थोड़ी सी बता देते हैं। तो अफगानिस्तान का भी एक आउटसाइड चांस है, क्योंकि अफगानिस्तान भी 8 पॉइंट्स पर बैठा हुआ है। 7 मैचेस इनके, यानी कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से इनको एक मैच और ज्यादा खेलना है, तो इनके ज्यादा चांसेस हैं वैसे क्वार्टर फाइनल में पहुंचने, सेमीफाइनल में पहुंचने के। लेकिन यहां पर अफगानिस्तान के साथ जो दिक्कत है वो ये है कि इनके जो 2 मैच बचे हैं वो 2 बड़ी टीमों से हैं, साउथ अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से। बांग्लादेश एलिमिनेट हो चुकी है, 8 मैच में इनके 4 पॉइंट्स हैं। श्रीलंका आज एलिमिनेट हो गई है, 8 मैच में इनके भी 4 पॉइंट्स हैं। नेदरलैंड्स और इंग्लैंड पहले ही एलिमिनेट हो चुकी हैं। नेदरलैंड्स के 7 मैच में से 4 पॉइंट्स हैं, इंग्लैंड के 7 मैच में से सिर्फ 2 पॉइंट्स। नेदरलैंड्स वैसे अभी वही है कि अभी टेक्निकली एलिमिनेट नहीं हुई है, अभी जरा सा उनका बाकी रहता है। थिंकिंग कैप लगा लेते हैं थोड़ी सी, और थिंकिंग कैप लगाकर ये जो मैं ट्रेंड्स की थिंकिंग कैप लगाकर मैं ये सोच रहा हूं कि नंबर 4 की रेस में न्यूजीलैंड आगे है या पाकिस्तान आगे है। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान आगे है। अफगानिस्तान आगे है बिल्कुल भाई, उनके 2 मैच बचे हैं। आपको जो लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में। मुझे तो लगता है न्यूजीलैंड के चांस बन रहे हैं, न्यूजीलैंड के चांस बन रहे हैं बिल्कुल। और शोएब भाई को लगता है पाकिस्तान के चांस बन रहे हैं। भाई वहां पर तो देखिए कुदरत का जो निजाम है वो कहीं पर भी जा सकता है। बहुत तगड़ा चल रहा है यार, मैच बाय मैच प्रेडिक्शन जारी है। लेकिन चलिए आप बात करते हैं टीम इंडिया की, जिसे टक्कर देने की हिम्मत इस वक्त किसी भी टीम में नजर नहीं आ रही है। साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हराने के बाद मात्र टीम इंडिया की दहशत और ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इस मैच में भारत की जीत के साथ किंग कोहली की सेंचुरी की भी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि 49वां शतक लगाकर कोहली ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सचिन ने कोहली को बधाई भी दी और कुछ ही मैचों में 50वीं सेंचुरी लगाकर उनका रिकॉर्ड तोड़ने की शुभकामनाएं भी दे डाली। लेकिन इसके बाद भारत के इन दोनों महान बल्लेबाजों में कंपैरिजन भी शुरू हो गया है, क्योंकि ऐसे आंकड़े, ऐसे स्टैट्स किसी भी क्रिकेटर के लिए सपने सरीखे हैं। स्टैट्स क्या है? विराट कोहली वर्सेस सचिन तेंदुलकर, ये आपको दिखाते हैं। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, 463 मैच, 18,426 रन, 49 50, 44.83 का औसत और 200 इनका हाईएस्ट स्कोर। किंग विराट कोहली, वही किंग कोहली जो है 289 मैचेस खेल चुके हैं, 13,626 रन, 4900, ये जो बराबरी कर लिया रिकॉर्ड की। अब किंग कोहली के नाम के आगे भी वही लिखा हुआ है। 70 50s है, 70 अर्धशतक हैं, 58.48 की इनकी औसत है।
183, जिसको हम इंडियन क्रिकेट में अक्सर बोलते हैं कैप्टन वाला स्कोर जो है, क्योंकि जो भी कैप्टन बन जाता है अक्सर आपने देखा होगा 183 का स्कोर होता है। तो विराट कोहली ने ये स्कोर बना रखा है। अभी इनके खाते में कोई भी डबल सेंचुरी नहीं आई है, लेकिन 100 जो है वो इन्होंने बराबर कर लिए हैं। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले मैचों में, जो कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने खुद ही कह दिया है कि मुझे तो 50वां अपना शतक करने में 1 साल लग गया था लगभग, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि विराट अपनी 50th जो है वो 100 कर लेंगे पूरी। बिल्कुल, और शायद वर्ल्ड कप में ना देखने को मिल जाए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और हम तो चाहेंगे कि वर्ल्ड कप में ही देखने को मिल जाए। मैं तो ये चाहूंगा कि 5200 देखने को मिल जाए इनकी, क्योंकि 3 मैच बचे हुए हैं अभी। लेकिन यहां पर विराट कोहली मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के जो रिकॉर्ड है उससे वैसे 5000 रन दूर हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि 49 सेंचुरी के पड़ाव तक ये दोनों बल्लेबाज किस तरह पहुंचे। ये हम आपको दिखा देते हैं कि 49 सेंचुरी तक पहुंचने में किसने कितना वक्त लिया। भाई 49 शतक, कितना वक्त। सचिन तेंदुलकर की पहली सेंचुरी आई थी 76 मैचेस में, जबकि विराट कोहली की पहली सेंचुरी आई थी 13 मैच में। सचिन तेंदुलकर को पहली वनडे सेंचुरी बनाने में काफी टाइम लगा था। 1994 में यह सेंचुरी आई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन 5th जो सेंचुरी है वो सचिन तेंदुलकर की 100वीं इनिंग्स में आई। जिंक्स निकल गया था, पहला वाला बन नहीं रहा था, एक बार पहला बन गया, उसके बाद देखो झड़ी लगा दी। और विराट कोहली की जो 5वीं सेंचुरी है वो 43 मैचेस में आई। 10वीं सेंचुरी तेंदुलकर की 131 मैचों में, विराट कोहली की 80 मैचों में। 15वीं सेंचुरी 182 मैचों में तेंदुलकर की आई, कोहली की 106 मैचेस में। 20वीं सेंचुरी 197 मैचेस में आई, कोहली की 133 मैचेस में। 25वीं सेंचुरी सचिन तेंदुलकर की 234 मैचों में आई और विराट कोहली की 162 मैचों में। और उसके बाद सचिन तेंदुलकर की 30वीं सेंचुरी जो है 267 मैचों में आई और विराट कोहली की 186 में। 35 सेंचुरीज जब हुई, सचिन तेंदुलकर ने 307 मैच खेले थे और विराट कोहली ने 240 सेंचुरीज के टाइम पर सचिन तेंदुलकर 355 मैच खेल चुके थे, लेकिन विराट कोहली मात्र 216 अपने मैच खेल चुके थे। और 45वीं सेंचुरी 424 मैचेस लगे सचिन तेंदुलकर को, मास्टर ब्लास्टर को, और वहीं विराट कोहली को उससे भी कम लगा। और ये आप देखिए 49 जो है बिल्कुल ही 280s की लाइन में अगर उन्होंने अपनी कर दी है सेंचुरीज। ये मजाक की बात नहीं है, लोग सोचते रह जाते हैं कि इतनी कब होंगी, कैसे होंगी। सोशल मीडिया पर बड़ी बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर यह भी बात हो रही है कि सचिन तेंदुलकर बड़े खिलाड़ी थे ओडीआई के या विराट कोहली। तो मुझे ऐसा सा लगता है कि भगवान के आगे तो कोई कुछ नहीं, और ये सिर्फ मुझे नहीं लगता। हाँ। विराट कोहली खुद इस बात को मानते हैं। यार वो खुद कहते हैं भगवान से कौन कंपेयर करता है भाई। विराट कोहली से खुद पूछा गया 49वीं सेंचुरी के बाद कि उनको कैसा लग रहा है ये रिकॉर्ड बराबर करने पर, तो विराट कोहली ने खुद बोला कि यार ये बातें कर मुझे शर्मिंदा मत करिए। जिस खिलाड़ी की वजह से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्रिकेट देखना शुरू किया, क्रिकेट से प्यार किया, उससे मेरा कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। तो सचिन तेंदुलकर ने जो जगह अपनी बनाई है, मुझे नहीं लगता उस जगह को कोई और ले पाएगा। नहीं, कोई नहीं ले पाएगा। ये तो आपने फैक्ट बोल के बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया। अब इसके आगे कुछ बोलना बनता ही नहीं है। तो चलिए, क्रिकेट की बात तो यहां पर होती ही रहेगी, लेकिन जो इतनी प्यारी क्रिकेट लविंग ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, जो हमें इतना प्यार भी देती है, उनके लिए थोड़ा प्यार हम भी लेकर आए हैं। जी न्यूज पर हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट क्विज। अगर जीत गए तो मिलता है गजब का इनाम, फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। और आज वक्त है हमारे 8वें सवाल के लकी विजेता का नाम बताने का। हमारा सवाल था 1983 के क्रिकेट विश्व कप की जीत में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी किसने की थी। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी चेतन शर्मा और ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। और सही जवाब जो हमने पिछले मैच में इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच में बताया था वो था ऑप्शन ए कपिल देव। और सही जवाब देने वाली विजेता का नाम है कोलकाता की ज्योति पंसारी, जिन्होंने जीत लिया है कॉर्डेलिया क्रूज की फैमिली ट्रिप। भाई आप भी जीत सकते हैं ये मौका, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा द क्रिकेट शो और खेलते रहना पड़ेगा क्रिकेट क्विज। यार हमें नहीं मिलता यार, मैं नहीं खेल रहा। लेकिन यार यहां पर आप लगातार इस क्रिकेट क्विज को खेलते रहिए, क्रिकेट शो को लगातार देखते रहिए, और यहां पर क्रिकेट शो पर लगातार इंडिया के वर्ल्ड कप के बारे में और वर्ल्ड कप की सारी खबरों के बारे में पता चलता रहेगा। एंजेलो मैथ्यूज आज अनलकी थे, हाँ, लेकिन बाद में उनका वो जो है ना बदला पूरा हो गया, वरना अगले मैच तक रहता कि भाई ये राइवलरी है, ये ऐसे हो गया। बिल्कुल बदला पूरा हो गया। तो द क्रिकेट शो में अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं जी न्यूज।